हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और जैसे कि परसेंटेज क्लास चल रही है 3, आज क्लास है नंबर 3। ठीक है, तो आज है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न का अर्थ। ठीक, तो इसमें क्या है, भिन्न का इसको कोई परसेंटेज दे दी जाएगी और तुमसे क्या दिया जाएगा कि 16 से 2/3 को जोड़ने में प्राप्त संख्या इतनी संख्या हो रही है और संख्या याद कीजिए। ठीक, अब कोई संख्या हो तो जस्ट सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 को यूज़ करेंगे। सबसे पहले संख्या मान लेंगे, x मान लेंगे और नंबर ऑफ x मान लेंगे। फिर x को x परसेंटेज निकाले के बाद ये लिखिए 4956 नंबर। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको आंसर निकाल लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपन लोग छोटा ना समझो। कोई क्वेश्चन अपना है तो क्वेश्चन अपना छोटा ना लो। ठीक है, परसेंटेज में टाइप बहुत हैं और क्वेश्चन हर टाइप से बन सकता है, सब टाइप में इम्पोर्टेंट है। और समझ एक टाइप से ऐसा है, अपना जो क्वेश्चन है 16 से 2/3 परसेंटेज अपने लिखी है। और जैसे कि 16 से 2/3% लिखो, 1/6 होता है तो इन्हें होता है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 6 होता है ना, तो सबसे पहले संख्या अपन 6 मान लेंगे और 6 से कितनी हो जा रही है 7। ठीक है, 6 से कितनी आ रही है 7, तो 6 से अपनी 7 आ रही है। तो 7 यूनिट बराबर अपन इतने भाग देते हैं तो 1 यूनिट बराबर वैल्यू करी जाएगी। एक वैल्यू करी जाएगी कितना 0.8। तो ठीक है, आंसर निकालने के बाद ये अपनी संख्या निकल जाएगी सब। ठीक, हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को जैसा कि परसेंटेज चल रहा है 5 टैप चल रहा है 5 क्लास नंबर 3 है। क्लास 5 में बट टैप 5 में x इंटू एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख ले रहे हैं अपन जल्दी से। 32% 80 का कितना प्रतिशत है, 32 पर लिखेंगे, 80 नीचे लिखेंगे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40% निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, 240 640 का कितने प्रतिशत है, तो 240 ऊपर और 640 नीचे। और ऐसे सॉल्व करने के बाद अपना 37% निकल गया अपने। अच्छा ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए। छोटे से बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पुलिस में हाल पूछ लेते हैं 4 पेपर में। ठीक है, 10+10 की परीक्षा दुआ में तो सॉरी दोस्तों, और ये बीच में बोल देते हैं लोग। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाहर के साउंड को गौर न करते हुए आगे देखकर क्लास। तो अपना क्वेश्चन है एक और 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हो जाए। तो ग्राम का काज 18 लिख लेंगे, ग्राम तो ग्राम ही है और ऊपर निशान लगाएगा 7.2 तो किलोग्राम ग्राम बदले का 1000 से गुणा करते हैं तो ठीक है। तो अपने जो आंसर निकल जाएगा तो सीधे कितने का 0.25 अपना निकल जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन होमवर्क बताया था। और एक और होमवर्क का अपने तुम लोगों ने का क्वेश्चन है 13.80 1150 कितने प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा अपने क्वेश्चन आंसर निकाल के आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। ठीक है, इस तरीका से। और 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत हो जाएगा। 1 मिनट 48 सेकंड हो जाती है 108 सेकंड हो जाएंगे। और 1 घंटा का सेकंड बदलने के लिए 100 का 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन निकल जाएगी 3600 घंटा 3600 सेकंड। और ठीक है, बाद जैसे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद अपना बढ़िया तरीके से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे अपना और एक दो और क्वेश्चन देख रहे हैं अच्छे तरीका से। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसे लिख रहे हैं 6 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत है। तो 6 घंटा कितने, 1 दिन में कितने, 1 घंटा में कितने दिन, 1 घंटा में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 6:24 लिख लेंगे और रेशियो काटेंगे और निकलेगा अपने 1:4 निकलेगा। तो 1/4 के डायरेक्ट पता 25% होते हैं। जस्ट पहले टेबल आप लोगों को याद करवा देंगे, आप लोग ऐसे देखा देखें और सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और आप लोगों ने कहा 15 मिनट 1/2 सही 8 दिन, मतलब 8 दिन का प्रतिशत याद कीजिए। ठीक बात, तो मैं लिख लेंगे 15 अनुपात, सॉल्व कर लेंगे। और मुझे सामने लेके रखो अपने 1 दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे होते हैं। वो 8 दिन और लेना तो 12 घंटे, तो 12 घंटे तो टोटल मिलाएं 36 घंटा हो जाएंगे। 36 घंटा को अगर मिनट बनाना तो 60 गुना करेंगे। 60 गुना करने के बाद अपना सीधा आंसर निकलेगा। कोई बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो अब टैप का नाम नहीं होगा, अब सिर्फ टैप के सिर्फ नंबर नहीं होंगे, सिर्फ टैप का मतलब होगा। ठीक है, तो टैप जो है मतलब अब तो टैप देखो तो तुलना मतलब कंपेरिजन वाले टैप है अपना जो वाला। तो कंपेरिजन क्या तरीका से हो जाता है, परसेंटेज में हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज। ठीक है, तो इनमें क्या रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मीटर एरिया वॉल्यूम जो अपने सवाल होता है ना, वो वाले सवाल आ जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सवाल देख ले रहे हैं, काय वाले एरिया वाले देख ले रहे हैं। जैसे एरिया वाले सवाल अपन जो है, सवाल है अपना आयत की लंबाई को 60 से 70% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए
तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल परिवर्तन निकाल के क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 37.5% प्लस वाली में तो बढ़ रही है, तो 37.5 की कितनी होते हैं 3/8% हो जाता होते हैं वैल्यू, और जाकर बढ़ाएंगे और ऐसे 20% कम, 20% भी बढ़ रही है, दोनों में बढ़ रही है, 20% कम हो रही है, तो 20% कम हो रही है। यहाँ पर अपना थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस आ चाहिए अपना, ठीक है। यहाँ पर जब अपना जो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर जो प्लस लगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मतलब एक कम हो जाए माइनस, तो 20% कितने होते हैं 1/5 पे हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन लंबाई और ब्रेथ और कॉमन एरिया निकाल भी का अपने तरीका से सॉल्व कर ले। पहले कितना है 3, बड़े कितने होगी 8, तो ठीक है 3 और 8 हो जाएगी। तो पहले कितनी है 8 और बढ़ के 3 बढ़ा रहे हैं, तो 8 8 3 11 हो जाते हैं। और दूसरी वाले में कितनी है 1/5 है, तो 1/5 5 से पहले कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे एरिया बराबर इंटू, ठीक है। और इनको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, तो 8 5 40 और 11 चौके 44% 44 हो जाएगा। कितने बढ़ गए 4 बढ़ रहा है, तो 4 से 1/40% में परसेंटेज बदलने के लिए तो उससे पहले अपन कर लेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर निकला 10%। ऐसे ही अपना जब अपने को आयत का क्वेश्चन है, ऐसे अपने जो वृत्त का क्वेश्चन है, किस वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ठीक है। पहले 25% बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जाए क्षेत्रफल में कितने, तो आप सीधे एरिया सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, तो 1/4 25% कितने होते हैं 1/4 होते हैं, बढ़ाया जाता है तो 4 से 5 हो जाएगा केवल। तो आर स्क्वायर पाई कॉन्स्टेंट है, तो पाई को कोई मतलब नहीं, पाई को हटा सकता, पाई से पाई कट सकता है, सीधी बात हो जाए। और अपन निकालें 4 को 16, 5 को 25 कितने बढ़ रहा है, और 9 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है कितने पे 16 पे, ठीक है। और कितने परसेंट बदले भी काज 100%, तो कितने के लिए 56 से 1/4% निकल गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अपन ये आयत के क्वेश्चन आगे चुकाएंगे, आयत का वृत्त तो आ चुका, तो अपन ये 2D क्वेश्चन है, तो 3D दोनों के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनके सूत्र अपने तरीका से याद कर ले, परसेंटेज में काम आएंगे, और जब मेंसुरेशन पढ़ा जाएगा स्पेशल तो बहुत में काम आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीका से तो ऐसे देख ले, दोनों में केस में पाई कांस्टेंट होता है, और कंपेरिजन करने में हम कांस्टेंट वैल्यू रियल वैल्यू से को अवॉइड करते हैं, मतलब रियल वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक बात है। कांस्टेंट में पाई छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब हो चुके, अब ये को सवाल देख ले बढ़िया तरीका से। अब जो किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाए, तब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, जिससे सवाल वृत्त में बढ़ाया जा रहा है, वही तरीका से अपन निकाल लेंगे। तो 40% 2/3% होता है, साइड बराबर एरिया। तो पहले कितनी है, पहले कितनी है 3 2 5, ठीक है 3 2 5 पहले कितनी है एरिया निकाल लेगा, ठीक है। 5 को कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 9,007 हो जाएगा, ठीक है। और तरीका सॉल्व करने के बाद अपनी जी वैल्यू निकल आएगी। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ हमारी यहाँ पर 3/5 2/3 नहीं होगी, यहाँ पर जब अपने 3 को करेंगे क्रॉस करेंगे और यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 से कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एरिया निकाल इस पर आर स्क्वायर है, तो अपना का वर्ग है, तो हाँ आर स्क्वायर है, तो 5 को 25 और 7 को 49, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 24 को 24%, 25 से कितनी हो रही है 49, तो 24 बढ़ रही है, 24% बढ़ने के बाद अपन उसी परसेंटेज बदलेगा 96% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एरिया को है, और लंबे बेलन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और वही तरीका निकालेंगे 40% का हो रही -40% प्लस हो रही है, और 37.5% का तो माइनस हो रही है, तो ठीक है। इस तरीका सॉल्व कर लेंगे, और वीडियो लॉन्ग ना हो वजह से अपन जल्दी सवाल सॉल्व करवा दे रहे हैं, तो ठीक है। तो इस तरीका से अपन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन और देख लें बढ़िया तरीका से। एक है घनाभ क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई को अपन 5% कम कर रहे हैं, चौड़ाई को 5% कम कर रहे हैं, और 20% जो में कमाई कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब 20% प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 5% प्लस और 5% माइनस और 5% प्लस और 20% प्लस, ठीक है। वैल्यू निकाल परसेंटेज में निकाले बाद पूरे सूत्र का होता है वो आयत घनाभ का आयतन का सूत्र का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। जो अपना सूत्र होता है एल इंटू बी पी, ठीक है। तो एल बी एच, ठीक है। और नहीं सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे 20 से कितनी हुई 19, और 20 से कितनी हो रही 19, ठीक है। 20 से कितनी 19 से कितनी हो रही 20, और 5 से कितनी हो रही 5 से कितनी हो रही 6, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो अब अपना सवाल पूरा सही है। तो इस तरीका से अपन सॉल्व कर चुके क्वेश्चन को और अच्छे तरीका से, तो ठीक है दोस्तों। तो आप अपना तो परसेंटेज का अपना क्वेश्चन जो टैब चल रहा है, तो कंपेरिजन मतलब जो कंपेरिजन चल रहा है, और एक्स वाई कितने परसेंटेज है, एक्स वाई कितने परसेंटेज, तो आप लोगों ने आज सवाल देख रखे हैं। तो इस तरीका से तो परसेंटेज में जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे थे वो अपने सवाल कर चुके हैं, और भी सवाल होंगे तो उन्हें और लाएँगे, ठीक है। इस तरीका से सवाल देखो, और आप लोगों से बस
अच्छे से पढ़ते रहें और मॉक टेस्ट डेली देते रहें और अपना अपना स्कोर कमेंट में लिखते रहें कितना आ रहा है इस तरीके से दोस्तों। तो ठीक है, अब अपन रेशियो पे आएंगे और रेशियो को बता चुके, फ्रैक्शन परसेंटेज में बता चुके, रेशियो वाले बता चुके, फ्रैक्शन वाले अपने बता चुके, कम ज़्यादा वाले। ठीक है, और जब हम टाइप में तो वो भी बताते हैं। लास्ट में जाती है होमवर्क क्वेश्चन वाला है, जब आप लोग किस वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ाया जाता है तो फिर उसका त्रिज्या उसकी प्रतिशत तो किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आप लोगों से और जाए कमेंट में आंसर बताइए। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का आधार क्षेत्र बढ़ाया जाता है, इसकी ऊंचाई को 30% कम हो जाती तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिवर्तन, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है जी, अपने सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट ऐप में मिलेंगे अपन लोग आगे क्लास में। ठीक है, बाय बाय।